गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बेग, चाल, त्वरण, के बारे में बताऊंगी आम भाषा में। ये कक्षा 5th से लेकर 9th तक के बच्चों के लिए होगा। तो हम देर ना करके शुरू करते हैं। बच्चों, चाल किसको कहते हैं? चाल क्या है? चाल जब कोई भी साइकिल आप चलाते हैं एक सीधी रेखा में, तो आप सीधे चले जाते हैं, है ना। आपने कुछ दूरी तय की होती है और उसमें कुछ समय लगता है। 3 फैक्टर होते हैं। पहले तो 2 फैक्टर हैं, एक दूरी जिसको डी से प्रकट करते हैं और एक होता है टाइम। 2 ये फैक्टर हैं। तो जब आप चलेंगे, चाहे पैदल चलें चाहे साइकिल से चलें, तो एक जगह से शुरू करेंगे तो दूसरी जगह तक जाएंगे, तो आपको कुछ समय भी लगेगा और दूरी भी होगी। तो प्रति एकांक सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसको चाल कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, है ना। तो चाल का 2 ही फैक्टर से ही सूत्र भी होता है जिससे हम काउंट करेंगे। हमें गणित के सवाल भी उसमें से हल करने पड़ते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। ये सूत्र होता है। यानी चाल में जितनी दूरी तय करेंगे उतनी चाल तेज ज़्यादा होगी, सीधा उसका रिश्ता है। और जितनी तेज चलेंगे उतना कम समय लगेगा और जितनी धीरे चलेंगे उतना ज़्यादा समय। ये उल्टा रिश्ता है ना। ये सीधा रिश्ता है। इसको विलोमानुपाती कहते हैं, इसको विलोमानुपाती कहेंगे, इसको समानुपाती कहेंगे। तो ये इसका रिश्ता हो गया, है ना। अच्छा, अगर आप कोई चीज़ सूत्र होता तो उसका मात्रक भी होता है। ये सूत्र हो गया और दूसरा होता है मात्रक, है ना। भौतिक विज्ञान में सूत्र एक होता है और दूसरा मात्रक होता है। उसका मात्रक देखिए, अगर मात्रक सवाल में नहीं लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल आधा नंबर मिलेगा। तो मात्रक दूरी का क्या होता है? MKS पद्धति। MKS में मीटर किलो MKS मैंने ग्राम सेकंड और किलोमीटर। MKS पद्धति मीटर किलोग्राम और सेकंड, है ना। MKS पद्धति मात्रक हो गया। तो MKS में दूरी को नापते हैं किलोमीटर में, तो इसका मीटर में नापते हैं, मीटर में, है ना। और समय को सेकंड में, किलोमीटर में दूरी नहीं नापेंगे। अगर किलोमीटर में दी होगी तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसकी बात भी करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। गणित का सवाल है, कभी थोड़ा बहुत इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। तो इसका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब इंग्लिश की भाषा में S दूरी से कहते हैं और T कहते हैं समय को, या D/T। तो ये हो गया V बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय D/T या S/T, ठीक है। अब एक होती है चाल और एक होता है वेग। ये चाल हो गई और वेग और चाल में क्या अंतर है? थोड़ा ही अंतर है। वेग में दिशा होती है और चाल में दिशा नहीं होती है ना। ये किसी पर्टिकुलर दिशा में जाएंगे, है ना। तो वैसे कहेंगे इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, और चाल में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये कहलाती है। इसलिए इसको कहते हैं सदिश राशि, और इसको कहते हैं अदिश राशि। देखिए कई चीज़ें आ रही निकल के, अदिश राशि। तो हम शॉर्ट में बता रहे, कहानी है ये चाल वेग त्वरण की कहानी है। तो ये बच्चों को आनी चाहिए। फिर बेग पे आते तो बेग का भी वही समय सूत्र है,
v बराबर केवल इसमें सदिश राशि है तो इसमें एक तीर का निशान लग जाता, वेग में तीर का निशान लगता नहीं, तो ये हो गई d/t, और वही इसका मीटर प्रति सेकंड, बटे को मीटर प्रति कहते हैं, मीटर पर भी कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ओह माय गॉड, कब बंद हो गया? हम दोबारा